अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है? क्या जंग के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अलग अलग रास्तों पर चल पड़े हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग अब एक नए लेवल को पार कर चुकी है। अब सिर्फ मिसाइलें ही नहीं दागी जा रही हैं, बल्कि अब सवाल उस भरोसे का भी है जिसके चलते ये जंग शुरू हुई थी, जिस दोस्ती ने पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा कर रखी। क्या आज वो दोस्ती टूटती हुई नजर आ रही है? इजराइल ने ईरान के सबसे अहम गैस प्रोजेक्ट साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। ये कोई छोटा टारगेट नहीं था, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब ट्रंप का एक बयान सामने आया, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि अब हमें इस हमले की कोई जानकारी ही नहीं थी। और बस फिर क्या था, यहीं से इस दोस्ती में पहली दरार पड़ती है और यहीं से सवाल उठता है, क्या अब इजराइल अमेरिका से बिना पूछे फैसले ले रहा है? दरअसल इस सवाल का जवाब भी तब सामने आता है जब ट्रंप ने अपने बयान में इजराइल के हमले को गुस्से में किया गया अटैक बताया। अब जरा आप खुद सोचिए कि क्या कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सबसे करीबी सहयोगी के ऑपरेशन को इस तरह गुस्से वाला कहता है? ये बयान कोई मामूली बयान नहीं था, बल्कि ट्रंप का ये बयान तब आया है जब मिडिल ईस्ट की जंग अपने चरम पर है। और ये बयान उस असहमति का इशारा दे रहा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल रहा है। इसी बीच अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की चेतावनी इजराइल के लिए भी एक मैसेज ही है, क्योंकि ट्रंप ने यह साफ लिख दिया है कि इजराइल अब साउथ पार्स पर आगे हमला नहीं करेगा। यानी क्या ट्रंप नेतन्याहू को सीधे सीधे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या नेतन्याहू अब उस कंट्रोल को मानने के मूड में नहीं है? रणनीति इसका बड़ा फर्क बता रही है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन ताकत कमजोर करना है, जिसके चलते सीमित सैन्य कार्रवाई की जाए और जल्दी जीत का ऐलान भी कर दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल चाहता है कि ईरान के नेताओं को खत्म करा जाए, सिस्टम को पूरी तरह हिला दिया जाए और यहाँ तक कि रिजीम चेंज, यानी दोनों का टारगेट एक जरूर है, लेकिन रास्ता बिल्कुल अलग होता जा रहा है। दरअसल ये लड़ाई इसलिए भी हो रही है क्योंकि ट्रंप तेल की कीमतों और चुनावी दबाव में है, और वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू जंग को और लंबा खींचना चाहते हैं और उसको लेकर वो रणनीतिक फायदा चाहते हैं। और सबसे बड़ा फर्क यहाँ ये है कि ट्रंप जंग खत्म करना चाहते हैं, नेतन्याहू जंग जीतना चाहते हैं। तो वहीं अब ईरान ने जवाब में कतर के ऊर्जा ठिकानों पर हमला कर दिया है, जिससे ग्लोबल मार्केट हिल गया है। बता दें कि अगर अमेरिका और इजराइल के बीच भरोसा यहाँ पर कमजोर पड़ता है तो ये जंग और खतरनाक हो सकती है। अब असली सवाल यहाँ यही खड़ा होता है, क्या सच में ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती टूटने के कगार पर खड़ी है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।